बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जीएस साकिब। आज 10 अगस्त 2023 के दिन है, सुबह के 8 बजने वाले। नाज़रीन, तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। इस वक्त दरिया सतलुज, रावी, चनाब, झेलम और सिंध में क्या सूरत हाल चल रही है और आइंदा चंद रोज़ में क्या सूरत हाल रहेगी। FFD क्या रिपोर्ट कर रहा है कल और आज, जब 12-1 बजे वो रिपोर्ट करेगा पूरा डाटा के साथ, एनालिसिस के साथ, फ्लड रिस्क असेसमेंट यूनिट, तो वो सारी डिटेल में 12 बजे की वीडियो में आपको तफसीलन बताऊंगा। उसमें भारतीय डैम्स भी होंगे, पाकिस्तानी डैम भी, और साथ जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है उसकी भी कुछ खबर लेंगे कि आइंदा उनकी क्या स्ट्रेटजी है। मुख्तलिफ वेबसाइट से मुख्तलिफ जो ज़राए हैं वो इस्तेमाल करूँगा और वहाँ पर देखूँगा कि आइंदा सतलुज, रावी, चनाब में क्या सूरत हाल रहेगी। और ख़ासकर पाकिस्तानी डैम्स मंगला और त्रिबेला डैम जो बिल्कुल भरने के करीब है। आप समझ लें कि त्रिबेला डैम तो भर चुका है, लेकिन 2 फुट रह गया था, फिर 1 फुट रह गया था। रात को फिर से त्रिबेला डैम से अखराज में इजाफा कर दिया गया, जैसा कि रात को मैंने बताया था कल कि रात गए इसमें से इजाफा कर दिया जाएगा। और वही बात हुई कि वहाँ पर 2.5 लाख क्यूसेक से ज़्यादा अखराज किया जा रहा है। तो और मंगला डैम जो है वो 4 फुट तक रह गया तकरीबन, उसमें से भी अखराज किया जाएगा। ये कब किया जाएगा? मेरा ख्याल है कि जब 13 अगस्त को बारिशें होंगी तो उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि अब मंगला डैम से कितना पानी छोड़ा जाएगा दरिया झेलम में। तो सारी डिटेल ये साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और मौसम के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। दूसरा, रात गए जो बारिश हुई थी, जैसे योब और डेरा इस्माइल खां की जो बीच में कौमी शाहराह है उसको बंद कर दिया। कोहे सुलेमान की रेंज में गैर मामूली तूफ़ानी बारिश हुई। तो ये सारी डिटेल आपको बताता हूँ। तफसील से जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है, मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकिब पर जो नए दोस्त सबाब हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, और जो कर चुके हैं उनका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। और इस शेर के साथ उनको खुश आमदेद कहता हूँ कि खुश आमदेद वो आए हमारी चौखट पर, खुश आमदेद वो आए हमारी चौखट पर, बहार जिनके कदम का तवाफ करती है। तो अब नाज़रीन, मौसम के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। देखें, मौसम जो है FFD रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी कर रहा है कि 13 अगस्त से फिर से बारिशों के सिलसिले शुरू हो रहे हैं और ये चलते रहेंगे। फिर 20 अगस्त के बाद, जैसा कि रात को मैंने बताया था कि गैर मामूली मूसलाधार बारिशें होंगी, हैवी टू वेरी हैवी फॉल्स, यानी ये मुख्तलिफ दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में और ख़ासकर सिंध में, पंजाब में, यानी पाकिस्तान भर की बात वो कर रहे थे। और बाकी जो इस दौरान क्या सूरत हाल रहेगी, ये साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि जो सैलाबों का सीज़न है वो बरकरार है और आइंदा की जो सूरत हाल है वो यकीनन सैलाब की सी सूरत हाल अब बन सकती है, क्योंकि डैम्स भरे जा रहे हैं और फिर से बारिशों की पेशगोई की जा रही है। तो ये सारी डिटेल साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे और तफसील मैं आपको बताता हूँ। देखें, यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी के मिकदार में इजाफा हुआ है। उस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इस जगह पे थोड़ा कैमरा घुमाना। देखें, यहाँ पर पानी लगा हुआ था जब मैं पहले आपको रिपोर्ट करता था तो कितना कम हो गया, अब फिर से थोड़ा सा इस पानी की मिकदार में इजाफा हो रहा है। तो ये इतना ज़्यादा इजाफा नहीं है। इधर देखें तो आप इधर भी देख सकते हैं, दरिया चनाब को मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई इस तरह की खबर नहीं है। बस यहाँ पे आप समझ लें कि 80,000 क्यूसेक पानी यहाँ पे चल रहा है। असल मेन दरिया नहीं है, इसके 2 मेन स्ट्रीम उधर है, ये एक छोटा सा नदी नाला जिसका पानी इधर आता होता है। अब मैं डिटेल सारी आपको बता देता हूँ। आज देखें, जो डैम्स लेवल है वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो त्रिबेला डैम है वो 1 फुट के करीब रह गया और मंगला डैम है वो 4-5 फुट रह गया। अब तमाम दरियाओं का अखराज मैं आपको बता देता हूँ और थोड़ा सा दरिया सिंध का तजिया करूँगा, क्योंकि दरिया सिंध अगर त्रिबेला डैम से 3 लाख क्यूसेक छोड़ा जाए, फ़र्ज किया, और काबुल दरिया में भी 1 लाख क्यूसेक हो जाए, और फिर आगे कितने दरिया, 6 से 7 दरिया इसमें मिलते हैं, 7-8 दरिया सिंध में, और फिर सिंध के दोस्त जो है उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। हस्ब साबिक पहले भी होती रही, अब की बार भी इस तरह की सूरत हाल बन सकती है। तो सबसे पहले हम दरिया सतलुज की बात करते हैं तो गंडा सिंह वाला पर पानी का जो खराज है वो 54,290 क्यूसेक है। सुलेमान की हेडवर्क्स पर 44,775 क्यूसेक और इस्लाम हेडवर्क्स पर 52,877 क्यूसेक। तो आप समझ लें, जो भाखड़ा डैम है कल वाला जो उसका डैम का लेवल था वो 1667 फीट तक वो भर चुका था जो दरिया सतलुज में है, और 1680 फीट उसका मैक्सिमम 13 फुट रह गया था। वहाँ पर पानी की आमद 53,000 क्यूसेक थी और जो अखराज था वो 41,000 क्यूसेक था। अब नया डाटा आएगा तो आप दरिया सतलुज के जुमला नाजरीन जो है आप समझ लें, हरीके से समझ लें या रोपड़ से समझ लें या भाखड़ा डैम से समझ लें, फिर आप रोपड़ आ गया, फिर आगे हरीके जहाँ पे सतलुज और ब्यास आपस में मिलते हैं, हरीके के बाद फिरोजपुर में हेडवर्क्स आ गया जो हुसैनी वाला हेडवर्क्स, वहाँ पर फिर आगे गंडा सिंह, फिर सुलेमान की, फिर इस्लाम हेडवर्क्स, फिर मेलसी सैफर, फिर लोधरा का इलाका, फिर बहावलपुर, फिर मुल्तान, जलालपुर पीरवाला, फिर पांजनद।
तो इन सारे इलाका जात में एक लेवल खड़ा है 50 यानी 40 से लेकर 50 के दरमियान। तो अब हरीके पे काम नहीं हो रहा, हुसैनी वाला हेडवर्क्स पे काम नहीं हो रहा, तभी तो गंडा सिंह पे काम नहीं हो रहा, क्योंकि पानी को साथ साथ छोड़ रहे हैं ब्यास में भी उधर से भी, कि एकदम से कोई बड़ा सैलाबी रेला ना छोड़ना पड़े। ऐसे में कि जब डैम्स भर रहे हैं तो अभी इसमें कमी की कोई चांस नहीं है कि इसका लेवल एकदम से गंडा सिंह वाला का 15-20 हज़ार पे आ जाए, मुझे नहीं लग रहा। और आइंदा इसके बढ़ने के इम्कान है। अगर 13 अगस्त को या 20 अगस्त के बाद बारिशें होती हैं तो फिर यहाँ पर सूरत हाल और गंभीर हो सकती है। दरिया रावी में जस्सर पर 10,790 क्यूसेक, शादरा पर 22,322 क्यूसेक, बल्लोकी पर 14,835 क्यूसेक, सदरई बराज पर 20,799 क्यूसेक। तो दरिया रावी की नाज़रीन रंजीत सागर डैम और थिन डैम भी भरने के करीब है, चूँकि उनका ऑनलाइन डाटा नहीं आता, जब जब उनकी रिपोर्ट आती है मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। इसमें भी खतरा बरकरार है। और दरिया चनाब का देखें, दरिया चनाब का मेन दरिया है पंजाब का, बहुत बड़ा दरिया है, जैसे सिंध के बाद ये इसका नंबर आता है। तो उसमें भी सूरत हाल ऐसी है कि दोस्त पूछते हैं कि चनाब में ज़्यादा पानी आता है तो वो ज़्यादा ख़राब करता है आगे, और इस पूरे बेल्ट को जो चनाब के दोनों अतराफ में बहुत सारे अजला के मुख्तलिफ इलाके मुतासर होते हैं। तो देखिए 4 डैम्स भारत ने बनाए। भारत की कोशिश है कि किसी डैम से एक कतरा पानी का इजाफी ना जाए। अब देखिए पंजाब में सारी बिजली फ्री उन्होंने कर दी हुई है, भारतीय पंजाब में उनके डैम्स बने हुए हैं। तो हमारे 2 डैम्स हैं और एक काला बाग बनना था, पता नहीं वो क्या हुआ, चले खैर वो कुछ और डैम्स बन रहे हैं। तो बहरहाल अब जो भारतीय डैम्स चनाब पर बनाए गए 4 डैम्स हैं, अगर बारिशें गैर मामूली आती हैं तो पानी इकट्ठा हो जाता है, तो फिर 2014 की तरह 11-12 लाख क्यूसेक भी छोड़ा जा सकता है। इस तरह के हालात बन सकते हैं, अभी बने नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है बिल्कुल। लेकिन मैं ये एक मफरूज़े पे कायम बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। तो मतलब एक मफरूज़ा है, इसमें हकीकत नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मराला पर इस वक्त जो पानी का खराज है वो 48,983 क्यूसेक, खानकी पर 43,000, कादराबाद पर 33,294, त्रिमुबराज पर 57,797 क्यूसेक, पंजनाब पर 54,241 क्यूसेक का खराज हो रहा है। दरिया जिला में मुजफ्फराबाद पर 4880 क्यूसेक, डोमिल पर 18,940 क्यूसेक, चत्तर क्रास पर 31,390 क्यूसेक, आजाद पत्तन पर 40,240 क्यूसेक, कोटरी पर 6100 क्यूसेक, मंगला डैम से जो खराज किया जा रहा है 10,000 क्यूसेक, रसूल पर से खराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में सकरदू पर, अच्छा यहाँ पर नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि सिंध के साहिल इलाकों में भी बारिश की पेशगोई की जा रही है आज, और बाकी जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बारिशों की पेशगोई की जा रही है, और अगले अपना भारतीय पंजाब में भी बारिशों की पेशगोई की जा रही है। तो मतलब आज 10 से 11, 12, 13 को तो वैसे बारिशों का एक नया सिलसिला आज आ जाएगा। तो इसमें जो अभी मैं खबर देख रहा था जिसके बता रहे थे कि कोहे सुलेमान की रेंज में शदीद बारिश हुई है, और वहाँ पे कुछ 4 अफराद एक कार में बह भी गए हैं और कुछ को जिंदा भी बचा लिया गया। और वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल है, जो योब और DI खां का जो मेन शाहराह है उसमें भी पानी आ गया और उसको आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तो उस कोहे सुलेमान रेंज का जो पानी है आया कि अगर वो सिंध में जाता है तो फिर वो रुझान या राजनपुर के इलाकों को मुतासर करता हुआ दरिया सिंध में शामिल हो जाएगा। अगर उसका पानी योब और डेरा इस्माइल खान का पानी बीच में जो नदी नालों का पानी है अगर बलूचिस्तान के दरियाओं में आता है तो वहाँ पर भी इस तरह की सूरत हाल पैदा कर सकता है। अब दरिया सिंध का आखिर में मैं आपको डाटा बताता हूँ। 1 लाख सकरदू पर 1,14,000 क्यूसेक है, पी ब्रेज पर 1,86,500 क्यूसेक, बिशां पर 2,04,000। देखिए ये अपस्ट्रीम की बात है कि अपस्ट्रीम में से जो पानी आता है वो इस तरह का होता है कि जितना पानी आएगा उतना वहां से अखराज किया जाएगा, तो उसी हिसाब से इसको लेकर चल रहे हैं। कि अब देखें पानी का जो लेवल है वो 2.25 लाख 2.5 लाख क्यूसेक के करीब है, और वहां से जब छोड़ा जाए ज्यादा होगा तो फिर तरबेला डैम से और ज्यादा निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये लेवल आपका बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसे में कि जब तरबेला डैम भर चुका है 1 आधा फुट रह गया, अब तरबेला डैम से 2,51,100 क्यूसेक और रात से यही लेवल 2,55,000 है। अब मेरे ख्याल में इसमें कमी नहीं आएगी, अगर पीछे जो अपस्ट्रीम है उसमें कमी आएगी तो फिर आगे कम होगा। और इसके अलावा काबुल दरिया में 45,400 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,83,116, चश्मा पर 2,61,275 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 2,35,356 क्यूसेक, गुड्डू पर 2,46,240 क्यूसेक। तो गुड्डू अब कम हो रहा है 2,70,000 से। सक्खर पर जो है वो 1,89,190 क्यूसेक, सक्खर का लेवल थोड़ा ऊपर जा रहा है। और उसके बाद कोटरी पर जो पानी का खराज है वो 2,20,908 क्यूसेक पहले था, अब कम होकर 2,15,000 क्यूसेक है। तो आप समझ लें कोटरी पर कम हो रहा है, सक्खर पर ऊपर जा रहा है, गुड्डू पर भी कम हो रहा है। अब मैंने आखिर में वो बात करनी थी दरिया सिंध के नाज़रीन के लिए कि देखें अब क्या सूरत आ रहेगी।
अब इसमें 4-5 दरिया, कौन से वाले 6 दरिया आते हैं। देखिए त्रिबेला डैम से जब पानी निकाला जाता है, फर्ज किया, ये मफरूजे पे मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए वहां पर जो पानी का अखराज अगर 3 लाख क्यूसेक के करीब हो जाता है और 50-60 की रेंज में त्रिबेला डैम अपना काबुल दरिया चल रहा है, या फिर बारिश होती है 3 लाख उधर से 1-1.5-2 लाख काबुल दरिया में आ जाता है, फिर आगे की जो सूरत हाल है वो इसलिए ख़राब हो जाती है कि दरिया सवां का पानी जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के साथ नदी नालों का, मियाँ वाली का, वो काला बाग चश्मा पर पहुंचता है, और साथ डेरा इस्माइल खान का पानी। तो मतलब 2 दरिया तो ये हो गए त्रिबेला डैम के साथ, काबुल दरिया, दरिया सवां, मेन 2 दरिया। उसके बाद फिर डीजी खां के नल्लास का पानी, अगर सांगार, विडोर, वहोवा, ये बहुत सारे नदी नाले ऐसे हैं जो 1-1.5-2 लाख क्यूसेक तक पानी लेकर आ सकते हैं, तो उनका पानी इसमें शामिल हो जाता है तौसफा। फिर उसके बाद कोहे सुलेमान रेंज का पानी, जैसा कि अब मैंने आपको बताया, वहां पर इस कदर पानी होता है कि वहां अगर बारिशें गैर मामूली हो जाए तो वहां से कुछ नदी नाले रुझान से होते हुए दरिया सिंध में जो मुरगई या दीगर जो इलाकों में दरिया सिंध में गिरते हैं, तो उनका पानी आ जाता है। फिर सबसे बढ़कर 5 दरियाओं का पानी, जिसको पंज आब, यानी 5 दरियाओं की धरती पंज आब कहते हैं, वो 5 दरिया कौन से हैं? 2 दरिया तो भारत ही में मिल जाते हैं, ब्यास और सतलुज, और दोनों मिलकर सतलुज आगे पाकिस्तान के दूध में आता हुआ पांचनाथ पड़ जाता है, 2 वो हो गए, फिर एक रावी, फिर चनाब, फिर झेलम, ये 5 दरिया, इनमें तुगयानी आ जाए तो ये भी सिंध में शामिल हो जाते हैं। तो आप अंदाजा करें 5 ये, 2 पीछे वाले मेन, 7 दरिया और दीगर नदी नाले, तो फिर गुड्डू पर क्यों ना 11-12 लाख बने, और बनता भी रहा है हमेशा पिछले अदवार में। तो मतलब इस तरह की सूरत हाल, ये मैं कोई आपको डरा नहीं रहा, खौफ व हरास नहीं फैला रहा, जो बात हकीकत तजिए के साथ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आइंदा की सूरत हाल अगर बारिश हो जाती है, सारे दरियाओं की टाइमिंग मिल जाती है, तो इसलिए पिछले अदवार में गुड्डू 11 लाख 12 लाख पर भी गया, 10, 9 लाख, 8 लाख, 7 लाख तो आम रेंज में रहा, और पिछली दफा भी 5.5, 6, 7 तक कम बेच रहा था। और आगे जो मंशर झील है उसमें तुगयानी आई थी, उसका लेवल दरिया का नीचे नहीं हो रहा था, तो उसका पानी जो है वो ओवरफ्लो कर रहा था। तो यह सारी सूरत हाल अब जबकि सूरत हाल उसी तरह की बनती जा रही है, क्योंकि डैम्स भर चुके हैं और गैर मामूली बारिशें। और देखें नाजरीन, आखिरी बात सुन लें कि दरिया सिंध के जुमला जो नाजरीन मुझे देखते हैं कि जिस अब सिंध के साहिली पट्टी में भी अब बारिश होगी, और इसके अलावा जो 20 अगस्त के बाद बताया जा रहा है सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मामूली बारिशें हैं, और 20 अगस्त से कहा जा रहा है 10 सितंबर या 15 सितंबर तक। तो आप अंदाज़ा लगाएं अगर उस तरह से बारिशें आ जाएं और फिर इधर दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में और सारी सूरत हाल इस तरह की बन जाए, तो ये फिर से उस तरह की सूरत हाल बन सकती है। ये बहुत सारे मुझे कॉल्स करते हैं कि अब हम फसल काश कर लें। सिंध से दोस्तों की कॉल्स आती है कि प्याज की पनीरी हमने काश करनी की, फलां फसल। मैंने आपको कहा कि 20 अगस्त तक आप काश ना करें, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरा मुशाहिदा तजर्बा है, बाकी आपकी मर्जी, मुझसे आप ज़्यादा जानते हैं, आप मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं और आप मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ बिफरे सलाबों का आपने मुकाबला किया, तो मतलब आप मुझसे बेहतर समझते हैं। लेकिन मेरा जो तजिया और जो मेरा एक मुशाहिदा है वो ये है कि 20 अगस्त तक ना करें। 20 के बाद जो नया स्पेल बारिशों की आएगी और क्या सूरत हाल होगी, और FFD या फ्लड रिस्क असेसमेंट यूनिट क्या रिपोर्ट करेगा, उसके बाद हम देखेंगे कि आया आप सैलाबी रेले आएंगे किसी दरिया में या नहीं। तो ये सारी डिटेल आपको अपडेट करूंगा। रात को कुछ दोस्त कह रहे थे आप मुख्तसर वीडियो बनाते हैं, हम डाटा तो ले लेते हैं, हमने तो वो तजिया सुनना होता है कि आइंदा की क्या सूरत हाल होगी। अब मेरे ख्याल में 10, 12, 14 मिनट की वीडियो बन गई, अब मैंने मुकम्मल तजिया दे दिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।